जय हिंद। चल चलते आखिर हम लोग तत्वों का वर्गीकरण के बारे में जानते हैं और तत्वों का वर्गीकरण जो विभिन्न वैज्ञानिकों ने कैसे की है। जी हाँ, उसके बाद हम लोग उसमें से मुख्य डोबेराइनर और न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम वो दोनों पढ़ने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट 2 जो लाएंगे उसमें हम लोग आधुनिक आवाज सारणी और मेंडलीव की आवाज सारणी पढ़ेंगे। जी हाँ, चल चलते आखिर कि तत्वों का वर्गीकरण आखिर क्या होता है। चलिए देखिएगा कि तत्वों को समानता और असमानता के आधार पर उन्हें विभिन्न समूहों में विभाजित करने की विधि को ही क्या कहते हैं, तत्वों का वर्गीकरण कहते हैं। जी हाँ, तत्वों का वर्गीकरण देखिएगा कुल अभी वर्तमान में 118 तत्व हैं। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं, कितना तत्व है? 118। जिसमें से देखिएगा 24 को जो है मानव निर्मित है, जिस बोल सकते हैं कृत्रिम है, आर्टिफिशियल, और 94 के जो है वो प्राकृतिक रूप से खोजे गए। जी हाँ, उसमें से चलेगा सबसे पहले हम जानते हैं इसमें से कितने धातु या देखिएगा इसमें से कुल धातु 91 गो धातु है और 20 गो अधातु नॉन मेटल है और 7 गो जो है उपधातु मेटलॉइड है। जी हाँ, इसको जोड़िएगा पूरा टोटल 118 पुर जाता है। ठीक है ना। आखिर सर तत्वों का वर्गीकरण का जरूरत आखिर पड़ा क्यों, ये तो बताइए तब ना जमेगा बात। क्या बक रहे हैं सब, अच्छा से बताइए आखिर क्यों इसका वर्गीकरण किया गया। जी हाँ, जानते देखिएगा तत्वों को वर्गीकरण की जैसे आप लोग उदाहरण के बारे में जैसे कुछ उदाहरण देते हैं। जैसे देखिएगा एक चित्र जैसे एनसीईआरटी का क्लिप में देखिएगा कि खजाना का एक जो नक्शा है ना उसके बहुत सारे टुकड़े हैं। अब देखिए ये लोग मतलब 3 लोग हैं इसमें, देखिएगा चित्र में देख रहे होंगे। इसमें देखिएगा सभी लोग क्या करें, दिमाग लगा आखिर नक्शा कैसे बैठाया जाए कि खजाना तक पहुंच सकते हैं। दिमाग खुजला रहा है, देखिए उसको है ना, लड़का देखिएगा दिमाग खुजला रहा है, साला कैसे आखिर खजाना वाला नक्शा को बैठाया जाए ताकि हम लोग खजाना खोज सकें। कितना मेहनत लग रहा है सभी को एक साथ बैठाने में या कितना अलग अलग सबको समझने में कितना ज़्यादा कठिनाई हो रहा है बताइए। इसी तरह देखिएगा जैसे आप दुकानों में देख सकते हैं, देखिएगा जैसे दुकान में देखिएगा जैसे बिस्कुट हो गया है ना, चाहे जो भी खाने वाला सामान देखिएगा सबका एकदम सजावट एकदम अच्छे से होता है। 5 रुपये वाला बिस्कुट इधर, 10 रुपये वाला इधर, 15 रुपये वाला इधर। देखिएगा जो बिस्कुट बोलिएगा नाम दीजिएगा तुरंत निकाल के सटाक दो देता है। इसका मतलब है वो जो सजावट करके रखे हैं वो चाहता है कि हम कोई भी ग्राहक आए तो जल्दी से हम आसानी से समझ भी जाए और उसे आसानी से दे भी सके, जैसे समय का बचत भी हो। समझ में आ गया ना। इसी तरह आपको हम दे दिए जाए, हम दे दे जैसे गेंद दे दे, छोटा बड़ा आकार का सब कर और विभिन्न रंग का भी दे दे, तो आप लोग बोलेंगे बताए सबको साइज के अनुसार रंग के अनुसार सजाइए तो कितने समय लगेगा? समय तो लगभग करेगा, एक एक करके समूह बनाने में कितना ज़्यादा समय खाएगा बताइए। इसीलिए तत्वों का वर्गीकरण करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप मेडिकल दुकान होते देखते हैं मेडिसिन वाला में, उसमें भी देखिएगा सभी सजावट बहुत अच्छे से होता है। अच्छा वाला जो दवा रहेगा वो अलग रहता है, सिरप अलग रहता है, ये सब देखिएगा बहुत अच्छे से सजावट होते हैं। इसका मतलब है जो बोलिएगा दवा का नाम सटाक दो निकाल के दे देता है। उसको पता रहता है कि बोला क्यों नहीं मिला दवा है, तुरंत निकाल देता है। इसको तो समझने में क्या होता है, आसानी होता है, और क्या हो समझने में आसानी हो, समय का बचत हो, ये सब बहुत जरूरी है। इसीलिए तत्वों का वर्गीकरण किया गया। तत्वों का वर्गीकरण विभिन्न वैज्ञानिकों ने कैसे कैसे किए एक एक करके चले सबसे पहले जानते हैं तत्वों का वर्गीकरण। सबसे पहले एंटोनी लॉरेंट लेवोसियर, जिसे याद रखिए लभाज्य भी हिंदी में कहा जाता है, इसे याद रखिए रसायन शास्त्र केमिस्ट्री याद रखिए इनका जनक भी इन्हीं को कहा जाता है, पिता। देखिएगा सबसे पहले इन्होंने बताए थे तत्वों का वर्गीकरण धातु और अधातु के आधार पर किए थे, मगर कुछ जमा ही नहीं है, मतलब कुछ उपधातु के बारे में बतावे नहीं किए और सारा जो खोज होते गया उसके बारे में कुछ कहवे नहीं किया, मतलब कुछ अंतर पता नहीं चला। उसके बाद आए डोबेराइनर का याद रखिएगा त्रिक नियम दिए। उसने 3 तत्वों को एक साथ समूह में रखे थे, इसलिए से इनका नाम त्रिक है। जी हाँ, उसके बाद देखिएगा इन्होंने 1817 ईस्वी में दिए थे। याद रखिए जर्मन के वैज्ञानिक थे, है ना। इनका भी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था, ये भी फेल हो गया। ठीक है ना। अगला चलते हैं। और कितना वैज्ञानिक का नाम बताइएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। अच्छे से बताइए कम सौ में, है ना, जो काम चल जाए काम। ठीक है ना। चलते हैं मजेदार है, क्वेश्चन आता है इसलिए तो बताना पड़ेगा ना। चलिए अगला आया। उसके बाद वैज्ञानिक 1866 ईस्वी में याद रखिएगा जॉन न्यूलैंड्स आए। जॉन न्यूलैंड्स ने संगीत के जो सुर होते हैं ना 7 को, सा रे गा मा पा धा नी सा, इसके अनुसार उन्होंने याद रखिएगा तत्वों का वर्गीकरण किए परमाणु
दरमियान के ही आधार पर, ठीक है ना। 1866 ये अंग्रेज के वैज्ञानिक थे। उनके बाद उसके बाद आए, याद रखिएगा, जब न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिए थे ना, उस समय कुल 56 तत्व खोज हो चुके थे। कितने? आई वर्तमान 118 है, उस समय 56 को तत्व खोज हो चुके थे। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है, याद रखिएगा, मेंडलीव के आवार सारणी, या मेंडलीव बोलिए या मेंडलीव के आवार सारणी, दोनों एनसीईआरटी भारत में अलग अलग नाम लिखता, कोई दिक्कत नहीं, मगर इंग्लिश नाम एक ही होता है। उन्होंने, याद रखिएगा, 1869 ईस्वी में परमाणु दरमियान के आधार पर, याद रखिएगा, उन्हें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, दो तत्व को चुने थे और क्या किए थे, यौगिक बना के, जानते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन सबसे अभिक्रिया कर सक्रिय होते, तो इन दोनों ने अभिक्रिया करा क्या किए थे, परमाणु दरमियान के आधार पर तत्वों का मतलब वर्गीकरण किए थे। याद रखिए, पूछेगा पेपर में, पूछेगा कब छपा था इनका नियम, याद रखिए 1872 में। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव आता है, हल्का में नहीं लीजिएगा, कम से कम किसी का इसवी याद कीजिए या ना कीजिए, मेंडलीव का आवार सारणी और जो आधुनिक वाला भी पढ़ाएंगे हेनरी मोजेले वाला, उसका भी याद कर लीजिएगा ख्याल से। चलिए चलते हैं। इन्होंने परमाणु दरमियान के आधार पर दिए थे, याद रखिए 1869 में, 1872 में इनका पेपर में छपा था। याद रखिएगा, इन्होंने, देखिएगा क्वेश्चन आता है कि बताए आवार सारणी का जनक या पिता किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, नहीं क्या होगा, न ही ऑप्शन में आप कभी मारिएगा लेवासियर, और न ही डोबेराइनर मारिएगा, और न ही न्यूलैंड्स मारिएगा। सो और मारेंगे क्या, ही तो बताइए। याद रखिएगा, हमेशा मेंडलीव ही मारिएगा, क्योंकि सबसे अच्छे से बताने वाले, सब मतलब अच्छे से बताने वाले सब पर्सन बोला जाता है तो मेंडलीव के ही नाम आता है। इसलिए याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में कभी भी आए आवार सारणी का जनक या पिता, तो मेंडलीव ही टिक कीजिएगा, ठीक है ना, सटाक दम मार दिएगा। ठीक, आगे चलते। उसके बाद आए हेनरी मोजेले। हेनरी मोजेले ने, याद रखिएगा, हेनरी मोजेले 1983 में एक्सरे किरण था ना, उसके गुजार के कहा परमाणु दरमियान अपने जमतो, झूठे के तू लोग पगला गया है इतने कर के, हम देखो करते हैं कितने मजेदार। उसने कहा परमाणु दरमियान से ज़्यादा अच्छा तो गुण परमाणु संख्या में है, तू लोग को पता नहीं था, हमको पता हो गया, चल आज बनाते हैं। परमाणु संख्या का आधार बनाए जो अभी तक चल रहा है, इसलिए क्वेश्चन कभी आएगा, पूछेगा कि आधुनिक आवार सारणी हेनरी मोजेले या मोसले, मतलब इंग्लिश हिंदी में नाम थोड़ा अंतर है, कोई दिक्कत नहीं। पूछेगा कि वह कौन सा वैज्ञानिक जिसने आधुनिक आवार सारणी का नियम दिए थे, याद किया हेनरी मोजेले मारिएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। सर अगर क्वेश्चन में आ जाए कि परमाणु संख्या के, पूछेगा कि आधुनिक आवार सारणी किस पे आधारित है, परमाणु संख्या या परमाणु दरमियान या किस पे, हो गया परमाणु संख्या के आधार पर क्या है, आधुनिक आवार सारणी है, ठीक है ना। वही पूछ दे कि बताए मेंडलीव का आवार सारणी किस पे आधारित है, तब परमाणु दरमियान मारिएगा, समझ में आ गया ना। चलिए चलते आगे। उसके बाद देखिएगा, क्वेश्चन बहुत आता है, हल्के में नहीं लीजिएगा, नहीं तो आपको हल्का कर देगा। हाँ चलिए चलते। उसके बाद हम लोग चलते हैं। याद रखिएगा, ये जो वीडियो है पार्ट 1, इसमें हम लोग डोबेराइनर के नियम और दोष पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद न्यूलैंड्स का। इसके अलावा जो पार्ट 2 लाएंगे उसमें हम लोग मेंडलीव और आधुनिक आवार सारणी पढ़ेंगे। जी हाँ, चल चलते हैं। सबसे पहला डोबेराइनर, देखिएगा डोबेराइनर इसका पूरा नाम याद रखिएगा, वैज्ञानिक का, एक जर्मन वैज्ञानिक है जिसने 1870 में त्रिक नियम दिए थे। त्रिक नियम क्यों बताए थे कि 3-3 समूह को, तत्वों को समूह में समझा, मतलब वर्ग किए थे या बांटे थे समूह में, इसलिए त्रिक नियम के नाम से जाना जाता है। चलिए चलते हैं। आखिर याद रखिए इनका पूरा नाम जोहान वुल्फगांग डोबेराइनर। सो इतने का नाम हमको याद रहेगा, छोटका वाला बताइए ना, तो याद रखिएगा, खाली डोबेराइनर याद रखिएगा, काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो डोबेराइनर याद रखिएगा, उन्होंने क्या किए, डोबेराइनर के नियम के अनुसार देखिएगा, या इस नियम के अनुसार कि त्रिक तत्वों को, है ना, त्रिक तत्वों को आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में, त्रिक तत्वों के परमाणु दरमियान को आरोही क्रम में सजाने पर बीच वाले तत्व के परमाणु दरमियान ठीक अन्य दो तत्व के परमाणु दरमियान का लगभग औसत होता है। मतलब किनारे वाला जो 2 बच गया था, उन दोनों का क्या होता है, लगभग औसत होता है। जी हाँ, याद रहेगा ये नियम। देखिएगा इसमें, यह नियम में याद रखिएगा, ये पूछेगा किस पर आधारित है, औसत या माध्य पर आधारित है, अब परमाणु दरमियान पर आधारित है ना। मगर पूछेगा सर इसका नियम है तो कुछ जमीन है, क्या वो दिए थे, मात्र 3 को दिए थे समूह, है ना, उसके बाद कुछ दे भी नहीं किए, तो असफल हो गए। पहला पूछता है, पूछेगा क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी अब लगा देंगे, देख लीजिएगा कि
जो क्या बोलते हैं डोबेराइनर नियम, त्रिक नियम के दोष या सीमाएं क्या, 2 नंबर पूछेगा तो लिखिएगा पहला कि यह डोबेराइनर का त्रिक नियम, डोबेराइनर का जो नियम है वो त्रिक तक ही लागू हो सका, उसके बाद वह असफल हो गया, मतलब 3 तक ही दिए, उसके बाद असफल हो गए, देवे नहीं किए वो। आगे चलते हैं, दूसरा नियम क्या है, दूसरा इसका दोष क्या है कि इन्होंने आवर्त सारणी के मतलब नियम में इन्होंने बताया कि जो समान तत्व वाले हैं ना, समान तत्व वाले गुण को अलग रख दिए और असमान तत्व वाले गुण को एक साथ रख दिए। जी 2 को याद रखिएगा, दोष है। उसके बाद हम लोग चलते, अगला है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। याद रखिएगा न्यूलैंड्स का जॉन, इसका पूरा नाम जॉन न्यूलैंड से, जो कि एक अंग्रेज के वैज्ञानिक थे। याद रखिएगा पूछेगा कि यह नियम को अष्टक ही क्यों नाम दिया, कुछ और भी तो रख सकते थे ना, काहे न दिए। चलिए जानते, देखिएगा न्यूलैंड्स ने क्या किए, जो संगीत होते हैं ना, संगीत के जो सुर होते हैं 7 को, सा रे गा मा पा धा नि सा, देखते हैं इसमें इन्हीं के अनुसार उन्होंने क्या किए थे, तत्वों का वर्गीकरण किए, इसलिए इसका नाम याद रखिए अष्टक नियम रखा गया। देखिएगा जो पहला सा रे गा मा पा धा नि सा शुरू से हो रहा, 8वां पे फिर आ जा रहा, मिल जा रहा है ना, इसलिए इनका नाम अष्टक नियम पड़ा। पर चल जानते हैं कि न्यूलैंड्स का अष्टक नियम क्या है। देखिएगा कि इस नियम के अनुसार तत्वों के परमाणु दरम्यान को आरोही क्रम में सजाने पर ठीक पहले तत्व का गुण ठीक 8वें तत्व के गुण के समान होते हैं। याद रखिएगा परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाइएगा तो पहला तत्व का जो गुण होगा ठीक 8वां तत्व का गुण क्या होगा, समान होगा। जी हाँ, जैसे कि आप लोग संगीत में देखते होंगे सारे गा पा धा नि सा, ठीक है ना, यह नियम है। उसके बाद देखिएगा यह नियम याद रखिए 1866 ईस्वी में दिए थे। और जब इन्होंने नियम दिए थे, पूछेगा उस समय कुल कितने तत्व थे, क्वेश्चन आता है पूछेगा। जब मेंडलीव दिए थे तो याद रखिएगा 63 को कुल तत्व था, और जब याद रखिएगा मतलब न्यूलैंड्स जब दिए थे तो 56 को, मेंडलीव के समय 63 और याद रखिएगा न्यूलैंड्स के समय टोटल 56 तत्व। अगला चलते हैं, इसमें से पहला तत्व याद रखिएगा हाइड्रोजन था, और अंतिम जो तत्व था याद रखिएगा जो लास्ट वाला तत्व है वो थोरियम। याद रखिएगा परमाणु हाइड्रोजन का तो पता होगा परमाणु संख्या 1 होता है, थोरियम का याद रखिएगा 90 होता है। उनके परमाणु दरम्यान के आधार पर सजाए थे, ठीक है। 56वां तत्व क्या माने थे, परमाणु मतलब याद रखिए 56 होता नहीं है, मगर 56वां तत्व माने थे कि खोज हो, तो उस समय जो खोज हुआ था थोरियम, याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद उनका दोष या सीमाएं क्या है। जी हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, जो क्या बोलते हैं, हाँ डोबेराइनर ने जो नियम दिए थे ना, वो पूछेगा आखिर किस पे आधारित था, ठीक है ना। तो डोबेराइनर जो दिए थे याद रखिएगा प्लेटिनम जो था ना, उनके उत्प्रेरक था, उन्हीं पे उन्होंने क्या किया था, पूरा नियम बनाए थे, त्रिक नियम, औसत जो नियम दिए थे ना प्लेटिनम पे दिए थे, ठीक है ना। चलते हैं, और इनको तो पता हो गया संगीत के आधार पर दिए न्यूलैंड्स ने। चलते हैं, इनका सीमा या दोष क्या, आखिर क्या गलती हुआ कि असफल हो गया नियम। चल जानते हैं दोस्त में सबसे पहला देखिएगा, यह नियम जो है ना हल्के तत्वों पर लागू होता है। क्या बता रहे, एकदम हल्का तत्व, उसके बाद नहीं लागू होता ना। जैसे देखिए दूसरा है कि यह नियम कैल्शियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है, उसके बाद यह नियम असफल है, बात खत्म। 8वां तक नियम का मतलब 8वां गुण पहला गुण मिलवे नहीं करता है। जी हाँ, चलते हैं अगला सबसे महागलत, सबसे महा बोल सकते, महा ऐसा गलती कभी बोल ही नहीं सकता था। ये पगला बोल दिया, कह दिया कि प्रकृति में कुल 56 ही तत्व है, इसके अलावा भविष्य में कभी खोज नहीं हो सकता। पूरी तुरी के सॉरी ये बात बोल दिया इतने प्रकार। हाँ याद रखिएगा, जानते ना, अभी 118 हो गया, बताइए। और उस समय वो बोल दिए कि 56 तत्व के बाद हो ही नहीं सकता है भविष्य में कभी खोज। बहुत महागलती बोल सकते हैं, ये बोल दिए थे, है ना उस समय। अगला है कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया और असमान गुण वाले तत्वों को एक साथ रखा गया। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो क्वार्ट निकेल है उसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जो हाइड्रोजन इसमें रख दिया गया समूह में। उसके बाद देखिएगा जो आयरन थे उनको कहाँ रख दिया, उनको रख दिया ऑक्सीजन सल्फर वाला जो ग्रुप में रख दिया। मतलब आयरन को क्वार्ट निकल के साथ रखना चाहिए था, मगर अलग रख दिया गया। ये बड़ा दोष है। जी हाँ, क्या देखा, जब नोबल या अक्रिय या इनर्ट बोल सकते हैं, है ना,
अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस बोल सकते हैं, जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जनरेटर ये सब होते हैं ना। देखिए ये जो इन गैसों को खोज हुआ ना होता, इनका नियम जो थे ना पहला से जाकर 9वां मिलने, या बोल सकते हैं असफल हो गए नियम, है ना। याद रखिएगा क्या वो नियम हो गए, ये सब सीमा या दोष है, याद रखिएगा। पहला हल्के तत्व पर लागू होता है, दूसरा केवल कैल्शियम तक लागू होता है, जी हाँ। और तीसरा बताएं प्रकृति में केवल 56 ही तत्व है, इसके अलावा कोई भविष्य में तत्व खोज नहीं जा सकता। अगला है कि नोबल गैस या अक्रिय गैस खोजने के बाद इनका नियम मतलब पहला तत्व का गुण 9वें तत्व मतलब 8वें तत्व के गुण सब मतलब समान नहीं मिलता था। जी हाँ, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन जैसा भी आए आप लोग पकड़ लीजिएगा। अब अगला जो नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं मेंडलीव के आवर्त सारणी याद रखिएगा, और आधुनिक आवर्त सारणी वो तो और मज़ेदार होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम लाएंगे, ठीक है ना। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।